मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में एक्सरसाइज 2DP है और क्वेश्चन नंबर है 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है लेट ए एक सेट दिया है जिसका एलिमेंट है 2 3 4 5 और एक सेट बी दिया है जिसका एलिमेंट है 7 9 11 13 एंड एफ इस तरह से डिफाइंड है। तो आपको दिखाना है कि सो दैट एफ इज इनवर्टिबल। एफ क्या है? आपका इनवर्टिबल फंक्शन है और उसका एफ इनवर्स भी निकालना है। चलिए हम लोग इस फंक्शन में देख रहे हैं कि फंक्शन एफ में 2 रखने पे आपका एज ए इमेज 7 आया है, 3 रखने पर एज ए इमेज 9 आया है, 4 रखने पर इमेज 11 आया है और क्या देख रहे हैं तो 5 रखने पर आपका इमेज 13 आया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने को मिला? अगर इसको एरो डायग्राम से ऐसे बनाना चाहे तो इस एरो डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो इसमें एलिमेंट है 2 3 4 5 और इसमें एलिमेंट कितना है? तो इसमें एलिमेंट है 7 9 11 13, यही ना है। अच्छा, ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है। तो हम लोग देख रहे हैं ए बी के साथ कैसे रिलेटेड है जी। 2 7 के साथ है, 3 9 के साथ है, 4 11 के साथ है और 5 जो है आपका 13 के साथ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का सेपरेट सेपरेट इमेज है। ठीक है, हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट का सेपरेट सेपरेट इमेज है, डिफरेंट डिफरेंट इमेज है। तो ये 1 1 हो जाएगा उस तरह से। तो यहाँ लिख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैविंग डिफरेंट इमेज इन बी में उसका डिफरेंट इमेज है। हर एक डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है। देयरफॉर एफ इज 1 1। फंक्शन एफ जो होगा यह 1 1 हो गया। अब अनटू के लिए बात करते हैं क्योंकि इनवर्टिबल दिखाने के लिए 1 1 अनटू दोनों होना चाहिए ना, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अनटू के लिए देखिए, तो हम लोग अनटू की बात करें तो हर एक बी के एलिमेंट का प्री इमेज ए में अवेलेबल है। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी having pre-image in its domain A। इसके डोमेन ए में हर एक का प्री इमेज है। देयरफॉर एफ इज अनटू। फंक्शन एफ 1 1 भी है और अनटू भी है, हेंस एफ इज इनवर्टिबल। तो फंक्शन एफ जो है आपका इनवर्टिबल फंक्शन हो गया। अब इसका एफ इनवर्स की बात करें तो आपको पता है एफ इनवर्स में डोमेन रेंज और रेंज डोमेन बन जाता है, यानी इसी को खाली पलट के लिख दो तो आपका एफ इनवर्स आ जाएगा। यानी वह हो जाएगा 7,2 9,3 11,4 और वह 13,5। समझ गए ना? यानी कि आप एफ इनवर्स डिफाइन कैसे होगा? B2A पर, है ना, B2A पर। समझ गए ना? डोमेन रेंज और रेंज डोमेन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 इज इनवर्टिबल एंड फाइंड इट्स एफ इनवर्स। इसका एफ इनवर्स भी निकालना है और ये दिखाना है कि यह इनवर्टिबल है। तो 1 1 1 2 होगा तो इनवर्टिबल हो जाएगा। तो 1 1 1 2 दिखाने के लिए इसका बताए हुए हैं पिछले भी पार्ट्स में। लेट एफ x1 बराबर में एफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन आर। चलिए, तो एफ x1 रखेंगे तो हो जाएगा 2x1 + 3, यहाँ पे x2 रखेंगे तो हो जाएगा 2x2 प्लस में 3 से 3 काट दीजिए, 2x1 बराबर में हो गया 2x2, 2 से 2 काट दीजिए, यानी हो जाएगा x1 बराबर x2। देयरफॉर f इज 1 1। फंक्शन f जो है आपका 1 1 हो गया। अब चलिए इसके अनटू के लिए बात करते हैं। तो अनटू के लिए आपको पता है कि लेट y बराबर fx ले लेना होगा, यानी यहाँ से y बराबर हो जाएगा 2x + 3। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो यह इधर घट जाएगा, यह आएगा भाग में, यानी x बराबर हो जाएगा y - 3/2। तो इसके वैल्यू रियल होने के लिए, यह रियल कब होगा? व्हेन y बिलोंग्स टू r। अगर y की जगह कोई रियल नंबर रखते हैं तो इसका भी वैल्यू रियल ही आएगा ना। तो देख रहे हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ codomain are having pre-image in its domain
in its domain R, therefore f is unto। तो फंक्शन f जो हो गया 1 1 भी हो गया, unto भी हो गया, यानी इन्वर्टिबल हो गया। therefore या फिर hence f is invertible। फंक्शन f आपका इन्वर्टिबल हो गया। तो आपको पहले भी थ्योरम में भी प्रूव कराया है कि इन्वर्टिबल होने के लिए वो फंक्शन 1 1 और 2 होना चाहिए, तभी ना वो इन्वर्टिबल होगा। चलिए, तो आप यहां से अब क्या निकाल देंगे, एफ इनवर्स निकालना है। तो एफ इनवर्स भी आर टू आर पर ही डिफाइंड होगा, और उसको कैसे लिखेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर, देखिए यहाँ पे एक्स लिया है ना वेरिएबल में, तो यहाँ वाई के फॉर्म में है, तो यहाँ वाई की जगह एक्स ले लेना होगा, एक्स माइनस 3/2 यहाँ पे। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इसके डोमेन से बिलोंग करेगा, इन्वर्टिबल फंक्शन के डोमेन से बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया, इनवर्स भी निकल गया और इन्वर्टिबल भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फंक्शन एफ क्यू टू क्यू, यानी रेशनल नंबर की बात करना है ना, रेशनल टू रेशनल, एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4 दिया, सो डेट एफ इज इन्वर्टिबल, और इसका इन्वर्स भी निकालना है। चलिए, तो ये रेशनल टू रेशनल दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, लेट एफ x1 बराबर में एफ x2 फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, रेशनल नंबर से। चलिए, तो यहाँ पे रखोगे तो हो जाएगा 3x1 माइनस 4 बराबर में 3x2 माइनस 4, ठीक है। 4 से 4 काट दीजिए, 3x1 बराबर में 3x2, 3 से 3 कट जाएगा, x1 बराबर में x2, देयरफॉर f इज 1 1। फंक्शन f क्या हो गया आपका, 1 1 हो गया। अब अनटू के लिए क्या करेंगे, लेट y बराबर fx, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, fx का वैल्यू रख दो 3x माइनस 4, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, ये आके इसमें जुड़ जाएगा, 3 आएगा भाग में, यानी कि हो जाएगा y प्लस 4/3। अच्छा, यह रियल से बिलोंग, सॉरी रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा, रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा जब हम लोग y बिलोंग करा दे हम लोग किससे, रेशनल नंबर से। अगर यहाँ पे कोई रेशनल नंबर लेते हैं और इसको सॉल्व करें तो वो भी तो रेशनल ही ना आएगा, बिल्कुल आएगा। तो लिख सकते हैं कि फॉर एवरी को एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन having pre-image in its domain Q, है ना। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए उसके डोमेन में उसका प्री इमेज होगा, देयरफॉर f इज अनटू। f जो हो गया आपका अनटू हो गया, तो 1 1 भी हो गया, अनटू भी हो गया, hence f इज इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन f जो हो गया आपका इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन f आपका इन्वर्टिबल हो गया, जब इन्वर्टिबल हो गया तो इसका f इनवर्स बता दो। तो f इनवर्स भी q टू q पर ही डिफाइंड होगा, रेशनल टू रेशनल ही डिफाइंड होगा। और f इनवर्स ऑफ x कैसे दिखाएंगे, तो आपको यहाँ वेरिएबल में चेंज कर देना, y की जगह x कर देना होगा, तो x प्लस 4/3, और यहाँ पे लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू q। क्लियर है, दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है लेट एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर 1/2 3x प्लस 1 सो डेट f इज इन्वर्टिबल, और इसका f इनवर्स भी निकालना है। चलिए देखते हैं, लेट एफ x1 बराबर एफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r। चलिए इसके डोमेन से, चलिए यहाँ पे लिख देंगे x1 x2 रख देंगे x के जगह पर, तो 1/2 3x1 प्लस 1 1/2 3x2 प्लस 1। चलिए 1/2 काट दो, 3x1 प्लस 1 और बराबर में 3x2 प्लस 1, 1 से 1 यहाँ भी काट दो, 3x1 बराबर में 3x2, यहाँ 3 से 3 कट जाए, 1x1 बराबर आ गया x2, f इज 1 1। फंक्शन f जो हो गया आपका 1 1 हो गया। अब अनटू की बात करें, लेट y बराबर fx, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 3x प्लस 1। चलिए, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, ये देखो, ये इसमें आके गुना करेगा 2y, और ये आके एक इधर घट जाएगा -1, और बट्टा में ये 3 आ जाएगा, यही ना आएगा जी। तो यह रियल से बिलोंग करेगा कब, जब हम लोग y बिलोंग कर रहे हैं रियल से। अगर y की जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो इसका भी वैल्यू रियल ही आएगा ना, बिल्कुल रियल आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन R having
having pre-image in its domain R, therefore f is unto। तो फंक्शन f जो हुआ 1 1 भी हो गया, unto भी हो गया, यानी कि इन्वर्टिबल हो गया, hence f is इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। अब इसका f इनवर्स निकाला, तो f इनवर्स डिफाइन होगा r टू r पर। चलिए, और f इनवर्स ऑफ x जो होगा वहाँ वेरिएबल चेंज कर दो, यानी कि 2x - 1/3 यहीं पे ना। चलिए, और x बिलोंग्स टू r। इनवर्स निकाल दिया, इन्वर्टिबल भी प्रूव कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि इफ fx बराबर दिया है 4x + 3/6x - 4 और x इक्वल टू नॉट इक्वल टू कर रहा है 2/3, x 2/3 के बराबर नहीं, यानी कि यहाँ 2/3 रखोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसलिए कह रहा है कि ये नहीं है, यानी कि इसका कोई भी रियल नंबर रख सकता है इसकी जगह, बस 2/3 को छोड़कर, क्योंकि इस पे अपरिभाषित हो जाएगा, नॉन डिफाइंड हो जाएगा, सॉरी नॉन डिफाइंड हो जाएगा। सो दैट f ऑफ fx बराबर x होगा फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3, हैंस फाइंड f इनवर्स। हमें f इनवर्स भी निकालना है, तो पहले इसको निकालते हैं कि f ऑफ fx x के बराबर हो जाए, यानी आइडेंटिटी फंक्शन हो जा रहा है। चलिए देखते हैं, f ऑफ fx का वैल्यू x आना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये बन जाएगा f ऑफ fx, ऐसे बन जाएगा। चलिए, fx का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4x + 3 बटा में 6x - 4। आप फंक्शन f में x की जगह यह रखना होगा, जहां जहां x है ये वाला टर्म पूरा रख देंगे, यानी कि हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 4x + 3 बटा 6x - 4 प्लस 3 बटा में उसी तरह से 6 इंटू पूरा यही रखेंगे 4x + 3 बटा में 6x - 4 -4 फिर दिया है। चलिए, अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो अगर ये इसका x वैल्यू आ जाएगा तो ये हो जाएगा f ऑफ fx x आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए, 6x - 4 ऊपर हो जाएगा, देखो गुना कर देते हैं इसके साथ साथ, 4 चौका 16x और प्लस में 4 तिया 12 और यहाँ प्लस, यहाँ कुछ नहीं, नीचे 1 है, 1 में से भाग करेंगे ये आएगा और ये जाकर ऊपर गुना करेगा ना, तो इसमें ऊपर गुना कर दो, तो 6 तिया 18x और माइनस में 4 तिया 12। चलिए, यहाँ भी नीचे एलसीएम लेते हैं, 6x - 4, देखो ये 6 ऊपर गुना करो, 6 चौका 24x और 6 तिया 18 माइनस, यहाँ देखो इसमें इसे भाग करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, नीचे तो 1 है ना जी, तो 1 में से भागोगे यही आएगा, ये जाके ऊपर गुना करेगा, तो यहाँ गुना करोगे तो 6 चौका 24x, 6 चौका 24x और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, तो प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 आएगा ना जी। चलिए, तो यहाँ से इसको काट दें। चलिए, अब देखो यहाँ पे 12 से 12 कट जाएगा आपका, 24 से यहाँ 24 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा ये आपका, तो यहाँ पे आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा जी, 8 6 14 1 और 1 1 2 3 34x, ठीक है, और नीचे भी 34 से 34 कट गया, x आ गया, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। हम लोग क्या देखे कि f ऑफ f आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी होने का मतलब यह हुआ कि f का ही इनवर्स है, देयरफॉर f इनवर्स होगा f के बराबर होगा, यानी कि वो हो जाएगा 4x + 3, ये ना था जी, 4x + 3 और बटा में 6x + 4, 4x + 3 बटा में 6x - 4, 6x - 4, यह उसका इनवर्स हो जाएगा, यानी ये खुद का ही इनवर्स है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, सो दैट द फंक्शन f ऑन a, फंक्शन f ऑन a यानी कि फंक्शन f डिफाइंड है a टू a पर, यानी कि इसका डोमेन भी a है और को डोमेन भी a है, और वह a का वैल्यू क्या है, तो कोई भी रियल नंबर होगा 2/3 को छोड़कर, 2/3 को जोड़कर, और fx बराबर दिया है 4x + 3/6x - 4 इज 1 1 and 2, इसको 1 1 and 2 दिखाना है और फिर इसका इनवर्स भी निकालना है। तो पिछला ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं दिया है, तो यहाँ दूसरे तरीके से दिखा है, तो आपको 1 1 and 2 पहले दिखाना होगा ना जी। चलिए, तो 1 1 and 2 चेक करते हैं। लेट fx1 बराबर में fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, यानी a मतलब क्या है, कोई भी रियल नंबर 2/3 को छोड़कर। चलो, तो fx1 यानी कि यहाँ हो जाएगा 4x1 + 3 और बटा में 6x1 - 4। अच्छा, यहाँ x2 रखोगे तो हो जाएगा 4x2 + 3
और बटा में 6x2 माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ऐसे इसमें ऐसे, यहाँ से ऐसे गुना कर दो, डायरेक्ट कर दो, 6 चौका 24, 24x1 x2 है ना, माइनस 16x1 प्लस इसमें 6 18, 6 3 18 x2 और माइनस 4 3 12। चलिए और बराबर में इसमें भी इंटू करते हैं, चलिए और इक्वल में ये भी, इसमें भी इंटू करिएगा तो यही 24x1 x2 और फिर माइनस का, चलिए पहले प्लस वाले में इससे कर दिए, फिर इसमें से 6 3 18x1, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 16x2 और माइनस का 12, तो माइनस 12 कट गया, 24x1 x2 24x1 x2 कट जाएगा। ये देखो 18x1 है माइनस का, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 16x1 माइनस का 18x1 और बराबर में देखो ये भी उधर भेज दो, 16x2 माइनस का और माइनस का 18x2, तो 16 और 18 कितना हो जाएगा, आप जोड़ दो 34 होगा ना, चलिए 34 हो जाएगा, माइनस का 34x1 बराबर में माइनस का 34x2, तो ये दोनों कट जाएगा ना, यानी x1 x2 के बराबर आ गया, x1 जो है x2 के बराबर आ गया, देयरफॉर f इज 1 1, फंक्शन f जो है 1 1 है, फंक्शन f 1 1 हो गया। अब अनटू के लिए चेक करते हैं, तो लेट y बराबर fx, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 बाई में 6x माइनस 4, fx का वैल्यू नहीं दिया है 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसमें लाके गुना करेंगे तो हो जाएगा 6xy माइनस का 4y इक्वल में 4x प्लस 3, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो 6xy और माइनस का 4x और बराबर में हो जाएगा 4y प्लस 3, x यहाँ से कॉमन तो 6y माइनस 4, x कॉमन हो जाएगा 4y प्लस 3, इसको ले जाएंगे डिवाइड में, यानी x बराबर आ गया 4y प्लस 3 बटा में 6y माइनस 4। अगर हम लोग इसका कोई भी इसको बिलोंग कराना चाहते हैं ए से, ए कहने का मतलब कि कोई भी रियल नंबर 2/3 को छोड़कर इसको इससे बिलोंग कराना चाहते हैं, तब आपको क्या लेना होगा, तब हमें पता है कि यहाँ पे y बिलोंग करना चाहिए ए से, ठीक है, y ए से ही बिलोंग करना चाहिए। अगर इस रियल नंबर कोई भी रखेंगे, कोई भी रियल नंबर रखेंगे 2/3 को छोड़कर रखेंगे, तो इसका वैल्यू भी ए से ही बिलोंग करेगा, आप रख के देख सकते हो, कोई भी वैल्यू हर एक के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन A having pre-image in its डोमेन A, ठीक है, इन इट्स डोमेन A, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि f इज अनटू। अगर ऐसे अनटू नहीं समझ में आ रहा है कि सर ऐसे कैसे बिलोंग करेगा, तो आप करना ना, आप क्या करना, फिर से आप यहाँ पे जो फंक्शन fx बराबर आपके पास क्वेश्चन में दिया ना, fx बराबर क्या दिया है 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4, यही ना दिया है आपके क्वेश्चन में यही ना दिया है जी। चलिए तो इसी को इस फंक्शन में x के जगह ये वाला चीज पुट कर देना, अगर यह पुट करने पर इसका वैल्यू y आ जाता है तभी आप अनटू कह सकते हो, तो ये काम कर सकते हैं। लेकिन इसी से अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फंक्शन f जो होगा इन्वर्टिबल हो जाएगा ना, f इज इन्वर्टिबल, हेंस f इज इन्वर्टिबल, फंक्शन f जो है इन्वर्टिबल है, तो फंक्शन f इन्वर्टिबल हो गया, तो आप f इनवर्स कैसे निकालोगे, तो f इनवर्स डिफाइंड होगा a टू a पर, ये भी a टू a पर ही डिफाइंड होगा, और ये पता ही है क्या जी, तो लिख देंगे लास्ट में f इनवर्स ऑफ x बराबर 4x प्लस 3 और बटा में 6x माइनस 4, यहाँ वेरिएबल चेंज कर दिए, और x बिलोंग्स टू a, और a क्या है, तो r कोई भी रियल नंबर 2/3 को छोड़कर। देखो आपके बुक में आंसर y के फॉर्म में दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरिएबल चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये नहीं सोचा कि आंसर गलत हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब वेरिएबल जो था वो भी रख सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, तो आर्यस अग्रवाल में चेंज नहीं करता है, अदर बुक में चेंज कर देता है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एडिशन में चेंज कर देता है वेरिएबल को, एक्स के ही टर्म में ले लेता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग यहाँ दिखा देते हैं ना कि एक्स ए से ही बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ वाई लिखेंगे, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि लेट आर पॉजिटिव रियल पॉजिटिव, कह भी रहा है कि बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ये आर पॉजिटिव जो दिया है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सो दैट द फंक्शन एफ रियल पॉजिटिव टू को डोमेन यहाँ दिया है कि -5 के इक्वल है लेकिन इन्फिनिटी से छोटा है। इसका मतलब ये पता है ना कि -5 के बराबर और -5 से बड़ा भी लेकिन इन्फिनिटी से छोटा, यानी कि -5 से इन्फिनिटी तक के वैल्यूज को लेंगे, ठीक है। और एफ एक्स बराबर, यहाँ पे इसका को डोमेन है, यह डोमेन है, तो एफ एक्स बराबर दिया है कि 9x² + 6x - 5 इज इनवर्टिबल। यह इनवर्टिबल है, ये आपको शो करना है और इसका एफ इनवर्स भी निकालना है, ठीक है। चलिए तो पहले 1 1 1 2 दिखाएंगे तभी ना इनवर्टिबल होगा। तो लेट f(x1) बराबर में f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन रियल पॉजिटिव, ठीक है। अब f(x1) रखें, यानी कि 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 - 5 बराबर में 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस का 5, 5 कट जाएगा, एक तरफ कर लो। 9x1 का स्क्वायर, या कि इधर -9x2 का स्क्वायर, एक साथ कर लेते हैं x1 x, है ना। 9 वाले को एक साथ कर लिए, स्क्वायर वाले को, और इनको एक साथ कर लेंगे वेरिएबल x वाले को सिर्फ, यानी कि 6x1 और माइनस का ये आएगा तो 6x2 बराबर में 0, यही ना होगा। यहाँ देखो 9 कॉमन किया जा सकता है, ना, तो यहाँ बन जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 6 कॉमन करेंगे तो x1 माइनस x2, यहाँ स्क्वायर में है तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में दे सकते हैं ना, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 प्लस 6x1 माइनस x2 बराबर 0। दोनों जगह से x1 माइनस x2 को कॉमन कर लो, x1 माइनस x2। अच्छा, चाहो तो 3 भी निकाल सकते हो, कोई निकालने की जरूरत नहीं है, अंदर ही उसको फेंक देते हैं। 9x1 प्लस x2 और प्लस में यहाँ 6 बचा, ये 0 में ले जाके भाग कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा x1 माइनस x2 बराबर 0, क्योंकि ये तो जाके 0 हो जाएगा। चलिए, यानी कि यहाँ से आ गया x1 बराबर x2, देयरफॉर f इज 1 1, f इज 1 1, फंक्शन f जो है आपका 1 1 हो गया। अब अनटू के लिए तो लेट y बराबर एफ एक्स, चलिए y बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स का वैल्यू जो है, तो एफ एक्स का वैल्यू है 9x² माइनस प्लस 6x और माइनस 5, यही ना है, 9x² प्लस 6x माइनस 5, 9x² प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सही करना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ये 3 का स्क्वायर है, इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ो, 2 इंटू ए के जगह पर कितना है 3x है ना, 3x और इंटू 1 देना होगा, तभी ना आपका 6x आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर जोड़ दो, एक बार 1 का स्क्वायर घटा दो और माइनस 5, y बराबर, यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 में 5 जुड़ जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ये आके इधर घट जाएगा, तो यहाँ y प्लस 6, यहाँ आ गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर आएगा इधर रूट में लगाएंगे, तो चूंकि रियल पॉजिटिव के लिए कह रहा है तो सोचने वाली बात ही नहीं, ये आके इधर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। 3x प्लस 1, 1 को लाके घटाएंगे, रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 बराबर 3x, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस तरह से इधर ही लिख देते हैं, x बराबर हो जाएगा रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3। तो इसका वैल्यू हमें क्या लाना होगा, तो इसका वैल्यू बिलोंग करना चाहिए इसके किससे, तो डोमेन दिया हुआ, यानी x का वैल्यू, यानी इसके डोमेन से देखेंगे तो डोमेन आपका रियल पॉजिटिव था। रियल पॉजिटिव कब होगा, व्हेन y बिलोंग्स टू, y किससे बिलोंग करेगा, -5 टू इन्फिनिटी, -5 टू इन्फिनिटी। देख लो, अगर आप यहाँ पे -5 रखते हो तो यहाँ देखो 1 आ जाएगा, रूट 1 में से 1 गया 0, 0 में 3 से भागा 0, रियल पॉजिटिव 0 हो जाएगा। अब देखो -5 से बड़ा लोगे, -4 रखोगे तभी आएगा, अगर छोटा लिए तो गड़बड़ हो जाएगा, छोटा लेंगे तो रियल पॉजिटिव नहीं मिल जाएगा, रियल पॉजिटिव होना चाहिए ना, रियल भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो इसी में होगा। अगर आप यहाँ पे देखो ना -6 ले लो, इससे बाहर है ना, -6 ले लो तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, 0 में से 1 घटेगा तो -1/3 रियल है, रियल तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है ना। तो देख सकते हैं ना, इन्हीं सब पे ये रियल पॉजिटिव आने वाला है, -5 से लेके इन्फिनिटी तक के बीच में। लिख सकते हैं फॉर एवरी
एलिमेंट ऑफ कोडोमेन -5 to infinity having pre-image in its domain a real positive, है ना। therefore f is unto, फंक्शन f आपका unto हो गया। hence f is invertible, फंक्शन f जो होगा इन्वर्टिबल भी हो जाएगा। तो इन्वर्टिबल हो गया, अच्छा इन्वर्टिबल हो गया तो इसका एफ इनवर्स बता दो। तो एफ इनवर्स कैसे डिफाइन होगा जी, तो इसका डोमेन बन जाएगा, उसका रेंज है -5 टू इन्फिनिटी टू रियल पॉजिटिव, और वो कैसे डिफाइंड होगा, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी दे सकते हैं, वाई भी दे सकते हैं। तो वाई देंगे तो यही लिख देंगे सीधे √y + 6 - 1/3, और यहाँ लिख देंगे कि y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी। और कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल चेंज भी करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स जो होगा -5 टू इन्फिनिटी टू आर पॉजिटिव, इस तरह से डिफाइन होगा। और एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर √x + 6 - 1/3, और x बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे वेरिएबल कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे 3 क्वेश्चन बचे हैं, नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको भी देखेंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए, आपके लिए ही सब कुछ करते हैं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मोर वीडियो के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए मेरा दूसरा चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आप अबाउट में जाके वहां से देख सकते हैं मेरे दूसरे चैनल को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।